नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ और बढ़िया हूँ। और ये ब्लॉग है सुबह सुबह के दिन की शुरुआत का। तो मैं सवेरे सवेरे पहुँच चुकी थी कहाँ पर, छत पर, क्योंकि आज जो है टंकी से पानी, थोड़ा सा पानी बह गया था। आप लोग कह रहे होंगे, आप तो कह रही हो थोड़ा सा पानी बह गया, यहाँ तो काफ़ी सारा पानी है। तो क्या हो जाता है, छत में अगर पानी फैलता है ना तो बहुत उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा दिखती है। तो मैं गेट खोल कर अंदर बाहर आ ही रही थी, छत में बाहर निकल ही रही थी, उसी समय टंकी से पानी बिल्कुल नीचे जैसे गिर ही रहा था, यानी छत तक नहीं पहुंच पाया। तो मेरे वहाँ पहुँचते था कितना पानी गिर गया। तो मैंने सोचा चलो आज ये ड्रम वगैरह जो खाली है मैं इनको भी पूरा भर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ड्रम हमारे भरे हुए नहीं थे, खाली थे। आपको बताया भी था पिछले ब्लॉग में कि यहाँ हमारे यहाँ जो है पानी की दिक्कत हो गई थी। फिर इसी ड्रम का पानी लेकर हम लोग गए थे। और यहाँ पर मैं फैला दूंगी कपड़े, जो कि मैंने शाम को ही धोकर रखे थे, ड्रायर भी कर लिया था। उसके बाद में फिर अभी मैं इनको फैला रही, क्योंकि ना रात को हम लोग कपड़े बाहर नहीं फैलाते हैं। एक तो छत भी खुला हुआ है और हवा भी अब इस समय तेज़ चलती, तो कपड़े उड़ने का डर रहता है। डर क्या रहता है, उड़ ही जाते हैं। काफ़ी बार उड़ चुके हैं, उठा उठा कर लेकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो हम लोग दिखाते भी नहीं हैं। तो फटाफट से सारे कपड़े यहाँ फैला कर चलेंगे नीचे की तरफ। और ना हल्की सी धूप अब निकल आई है, और धूप तो इस समय आप कितनी भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ना, अब तो धूप इसी तरह से अपना रंग दिखाएगी। अभी हम लोग चिल्ला रहे थे ठंडी ठंडी ठंडी, अब हम लोगों को गर्मी गर्मी हम लोग चिल्लाएंगे, क्योंकि अब जो है सारे काम धूप तेज होने के पहले ही बाहर के निपटाना पड़ेंगे। और गर्मी का जो एहसास है ना अब मुझे होने लगा है, क्योंकि जब हम लोग पुराने वाले घर पे थे तो वहाँ पर ना गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती थी, ठंडक रहती थी। मई के महीने से हमारे यहाँ कूलर वगैरह चालू होता था, वो भी लास्ट मई से। पर इस बार ना इस घर में हम लोगों को शाम टाइम से बहुत ज़्यादा अंदर रूम में ना भवक टाइप की लगने लगी है। और घर थोड़ा सा ठंडा लगता है 10 बजे रात के बाद से। तो ये तो होगा ही, क्योंकि हर सुख हर चीज़ में नहीं मिल सकता है। और इंसान जो होता है ना हर चीज़ से सुखी भी नहीं होता है। और कहना चाहिए हर चीज़ में कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। तो चलिए, अब जो भी है जैसा भी है, अब हम लोग को यहीं तो रहना है, मैनेज करेंगे। और मैं भर क्या मैनेज, अभी दुनिया मैनेज कर रही, मैं भी वही कर रही, कुछ अलग से नहीं कर रही हूँ। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की मिली कि आज मेरा पानी पूरा ऊपर से नीचे तक भर गया है। तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई मुझे। और हम औरतों की गृहस्थी में अगर एक भी चीज़ कम होती है ना, कोई भी चीज़ कम हो, तो हम लोगों को बड़ी घबराहट होने लगती है, यार ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ महिलाएं होती हैं जो बहुत निश्चिंत होती हैं, जिन्हें ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं होती है। पर मेरे साथ तो यही, अगर मेरे गृहस्थी में, मेरे घर के अंदर अगर कोई भी चीज़ कम जाए ना, चीनी हो, चाय पत्ती हो, पानी हो, अनाज हो, कुछ भी चीज़ अगर कम होती तो मुझे बड़ी घबराहट सी होने लगती है कि यार अब इसकी पूर्ति कैसे होगी, इसकी पूर्ति कैसे होगी, जल्दी से ये चीज़ आ जाए। तो वो सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं। और इस समय ना मैं यहाँ पर सो रही थी, क्योंकि मैंने बताया था कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी मुझे, और सर्दी जुकाम जो है ये बहुत जल्दी फैलता भी है। तो मैं यहाँ नीचे सो रही थी, और मैं डायरेक्ट पंखा की हवा में, काफ़ी बार बताया है मैंने कि मैं डायरेक्ट पंखा की हवा में नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना सांस लेने में बहुत दिक्कत होती, चाहे मुझे सर्दी हो या ना हो। तो वो प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने ये चीज़ दिखवाई थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने ये कहा है कि अंदर शीत होने की वजह से, अंदर सर्दी होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी जो मुझे सर्दी हुई थी तो मैंने खाई थी, कहना चाहिए, होम्योपैथिक दवा। तो 2-3 दिन से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि पंखे यहाँ नीचे, अभी नीचे ही सो रही हूँ मैं, तो मुझे ना हवा में मैं काफ़ी अच्छे से सो रही हूँ, मुझे खांसी नहीं आ रही है, जो एकदम ठसका लगता था वो नहीं हो रहा है। और ये ब्लॉग है बैठकी के दिन का, जिस दिन हमारे यहाँ बैठकी थी, यानी रविवार के दिन का, क्योंकि मेरा ब्लॉग कल नहीं आया था और 1-2 दिन मेरे ब्लॉग लेट चल रहे हैं। अब कल मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया था, तो कल मेरे यहाँ पूरे परिवार का मैंने किया था निमंत्रण पानी, जिसकी वजह से कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। तो चलिए यहाँ फटाफट से कर लेते हैं सफाई। और ना तबीयत मेरी कुछ सही नहीं लग रही थी, इसी दिन मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, क्योंकि अमावस्या है ना, शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और रविवार के दिन सुबह कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने आधी दवा खाई थी सर्दी बुखार की, बुखार तो था ही मुझे, और मैंने आधी दवा खाई थी, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था। मैं फटाफट से लग गई थी यहाँ तैयारी में, क्योंकि ना मेरा था व्रत, और सिर्फ मेरा ही व्रत है। यशी और यशी के पापा तो नहीं रहेंगे व्रत, क्योंकि वो लोग रहते नहीं हैं। वैसे तो यशी रह जाती, पर यशी के मूड की बात होती है, और मैं यशी को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ कि नहीं तुम यही करो, व्रत रहो। हाँ, पूजा वो बड़े ध्यान मग्न होकर करती है,
तो उसके लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि आत्मा से परमात्मा होता है। तो चलिए यहाँ फटाफट पूरी सफाई कर देंगे, क्योंकि रात को यहाँ सफाई नहीं हो पाई थी। और एक दिन पहले मैंने यहाँ पर बनाया था हलवा पूरी, तो वो हलवा थोड़ा सा बच गया था, मैंने रख दिया है फ्रिज में। अगर यशी को खाना होगा खा लेगी, नहीं वो रखा रहेगा। और फटाफट से यहाँ पे सफाई करेंगे। और बढ़िया से मैंने पूरे बड़े उत्सुकता के साथ पूरी तैयारी की थी, सारी घर की साफ़ सफाई जो हम लोग एक व्रत में करते हैं तो वो करेंगे। क्योंकि पूजा पाठ तो मेरे यहाँ होना नहीं, पूजा पाठ जो डेली वाली है वो होना है, पर जो अष्टमी नवमी की जो पूजा होना होती है ना, बड़ी पूजा, वो नहीं होना है। अब आप लोग कहेंगे क्यों नहीं होगी, तो वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी हाल ही में मेरी बड़ी सासू माँ शांत हुई हैं, और अभी उनको ख़त्म हुए 15 दिन भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये पूजा तो नहीं होगी, देखते हैं कब होगी। और मेरी एक प्यारी सी बहन है, उनका नाम है मीनू तिवारी जी। उन्होंने कमेंट किया कि मैं जब से आपके ब्लॉग देख रही हूँ तब से आपके यहाँ कोई ना कोई शांत हो ही रहा है, कोई ना कोई ख़त्म हो रहा है। तो आपके यहाँ मैं मतलब यही चल रहा। तो हाँ सिस्टर जी, असल में हमारे यहाँ जितने भी अब बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि भाई जितने भी थे सब 80+ ही थे, कोई 80+ से नीचे नहीं था। तो ये सब अब तो इनकी तो उम्र हो ही गई है, ये तो शांत होएंगे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक कष्ट ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बुजुर्ग हैं, आज नहीं तो कल उनको तो जाना ही है। बस ये है कि हम लोग जो होते हैं ना, मोह जाल में फंसे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी इनकी उम्र हो ही नहीं थी, पर उम्र उन सभी की हो चुकी है। और बस हम लोगों की भी अब कहना चाहिए, हम लोगों के पास भी अब कितना समय है हम लोग नहीं जानते। तो चलिए यहाँ ना पूरी टाइल्स मैंने साफ़ की, क्योंकि ना मैंने ध्यान नहीं दिया। ये खिड़की के पास जो टाइल्स लगी है ना, इनके जो ये डिज़ाइन दिख रही है ना आपको राउंड सी, इनके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट भरी हुई थी, एकदम जैसे काई लग जाती ना वैसी। और मैं यही सोच रही थी कि यार ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैंने यहाँ देखा नहीं और इसको मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया। तो फिर मैंने ये प्रिल डाल के अच्छे से दोबारा से साफ़ किया, और कम से कम रसोई साफ़ करने में मुझे लग गया था पौन घंटा। तो बाकी रसोई मेरी काफ़ी अच्छे से चमक गई थी। और घर जब साफ़ सुथरा होता तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो घर कच्चा हो या पक्का हो, साफ़ सफाई करने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। और सच कहूँ, मेरा जो आधे से ज़्यादा टाइम है वो सिर्फ साफ़ सफाई में ही निकलता। मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ती है, और घर अगर फैला रहता ना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और किस्मत भी इतनी अच्छी है कि जिस दिन कभी घर फैला रहेगा उस दिन लोग ज़रूर घर आपके आकर बैठेंगे। तो चलिए यहाँ हो चुकी है सारी सफाई, इसके बाद निकलते हैं बाहर की तरफ, तो देखेंगे बाहर क्या काम करना है। और यहाँ पर भी ये मशीन पर ढेर सारा सामान रखा है, ये सारा सामान व्यवस्थित रख दूँगी। और इस चादर को यहाँ पर ढाक दूँगी, क्योंकि अभी मुझे मेरी सिलाई हो ही रही है, सिलाई मुझे करना है। और मेरी एक सिस्टर जी का कमेंट आया था कि आप मुझे ब्लाउज़ सिलना बताइए। तो बिल्कुल मैं कोशिश तो करती हूँ, पर समय ही नहीं मिल पाता मुझे। या हो सकता है मेरा मैनेजमेंट फेल हो रहा हो, मैं मैनेज ना कर पा रही हूँ, क्योंकि घर के काम भी बहुत हो जाते हैं, उसके अलावा वीडियो के काम और ये सब। कभी कभी तो मन भी नहीं होता है कि मैं वीडियो डालूं। जैसे कल ही मैं वीडियो नहीं डाल पाई। कोशिश पूरी रहती है मेरी कि मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूं, पर अकेले ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, क्योंकि अभी यसी का भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि आपकी बेटी सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ चुके हैं। और भाई अब इस एग्ज़ाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो वो करेगी, और अब वो चली जाएगी अपने कॉलेज, यानी अब उसके एग्ज़ाम होंगे। तो अब वो महीने 1.5 महीने के लिए यशी फ्री हो गई। और वैसे तो यशी फ्री क्या, यशी तो पिछले साल भी जब जबलपुर गई थी अपने कॉलेज, तभी वो आकर कह रही थी कि पापा मुझे अब वहीं रहना, मुझे अब वहीं पर कुछ करना है। पर पिछले साल इन्होंने जाने नहीं दिया था। और अब इस साल तो यशी का फाइनल हो ही गया, तो देखते हैं कि यशी अब इस साल क्या कर सकती है। तो चलिए यहाँ फटाफट से मैं लगा रही थी पोछा। फटाफट से क्या लगा रही थी देख सकते हैं आप, कितना फटाफट से लगा रही थी, क्योंकि ये ना ओरिजिनल है। यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी मैंने फास्ट नहीं किया है, यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा स्लो मोशन पे ही रखा है। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि ये जो पोछा है ना, इससे पोछा लग तो जाता है, पर कहीं पर जहाँ पर दाग धब्बे रहते हैं ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा घिसना पड़ता है, तो वो साफ़ नहीं हो पाता। और जो कचड़ा रहता है ना, वो कचड़ा इस पे चिपकता नहीं है, वो आपके इस जहाँ पोछा लगाते जाएंगे वो साइड साइड होता जाएगा। तो चलिए पोछा लगाने के बाद मैं करूँगी बाकी नहाना धोने का काम और खाने पीने का काम। और तबीयत ना यहाँ से ही मेरी कुछ सही नहीं लग रही थी, और बड़े उत्साह के साथ मैंने सारी तैयारी की थी कि यार चलो यार आज व्रत है, बड़े उत्साह से सारा काम कर लेते हैं। पर ना
इसके बाद जो नहाने के बाद जो मेरी कंडीशन हुई थी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब आप लोग कहोगे कि नहाने के बाद तो आदमी का शरीर अच्छा हल्का हो जाता है, और ये कह रहे हैं कि नहाने के बाद मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो बताया ही था मैंने कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम था, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और मेरे कान में ना बहुत भयंकर वाला दर्द था। पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ मैं। और जिस दिन मेरा व्रत था उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी मुझे, और कान में ना मेरे बहुत दर्द था, जिसकी मैंने आज आपको एक दवा बताई है, और ये बहुत अक्सीर दवा है। तो देखिए, नहाने के बाद ना कान में बहुत दर्द हो रहा था, मैं सिकाई भी कर रही थी पर राहत नहीं मिली मुझे। तो यहाँ मैंने ले ली थी 5-6 लौंग, और इस लौंग को मैं बहुत अच्छे से भूंज लूँगी, और भूनने पर ना इसका ये आकार बड़ा हो जाएगा, ये फूल जाएगी। मैं इसको तवे पर रख के भून रही हूँ। आपके पास अगर गाय का कंडा है आग वाला, तो कंडे पे रख कर आप इसको बहुत अच्छे से भून लीजिए, और ये ना आकार में डबल होगी। ये देखिए डबल हो गई ना। और लगभग 6 से 7 लौंग ले लीजिए, और यहाँ पर मैंने इसको रख लिया इस पेपर पन्नी पर, और इसको बहुत अच्छे तरह से पीस लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से ना भून चुकी है, तो इसका पाउडर भी बहुत आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल ये राख जैसे हो जाएगा। देखिए, मैं इसको उंगलियों से भी बाद में मैंने पीस लिया है, और अब इसको मैं भरूंगी अपने कान पर। आप लोग कहेंगे कि इससे कान का पर्दा फट सकता है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया था, थोड़ा सा पहले कूटा, और ये आराम से, ये देखिए राख जैसे हो गया ना, और उंगलियों से बहुत अच्छी तरह से ये पेस रहा था। और इसको मैं डालूंगी अपने कान पर। तो मेरे से तो डालते बनेगा नहीं, यहाँ मैंने यसी से डलवाया है इसको कान पे, और कान को मैंने पूरा पैक करवा लिया था। और इसके बाद डाल दिया था कान में गाय का देसी घी 2-3 बूंद गर्म करके। तो गर्म उतना ही डालना है जितना आपका कान सहन कर सके। आपके पास गाय का घी ना हो तो आप तुलसी की पत्ती का रस डाल सकते हैं, तुलसी की पत्ती भी ना हो तो गेंदा की पत्ती का रस डाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ गर्म करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर यसी गाय का घी ले आई थी, क्योंकि तुलसी तोड़ी नहीं थी, रविवार का दिन था, और गाय का घी था तो वो डाल देंगे। और ना मेरे पास गेंदा की पत्ती नहीं थी, इसलिए गेंदा की पत्ती भी हम लोगों ने नहीं डाली थी, क्योंकि गेंदा और तुलसी की पत्ती का जो रस होता है ना, बहुत अक्सीर दवा है। और ये जो कान दर्द की दवा बता रही हूँ मैं आपको ना, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, ये दवा आपको नहीं बताएगा। ये एकदम आयुर्वेदिक नुस्खा है। और आप बिल्कुल भी इसमें ये ना घबराएं कि यार इसके अंदर हमने लौंग का पाउडर डाला है तो ये कान के अंदर पैक रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। ये जैसे ही कान का दर्द आपका ठीक होगा ना, बिल्कुल ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। ये आपको यकीन नहीं होगा, कभी आप आजमा कर देखना। और ये इसके डालने से ना मेरे कान का दर्द बिल्कुल 2 घंटे के अंदर ठीक हो गया था, और ये पूरा का पूरा पाउडर बाहर निकल भी गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही।